हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक युद्ध हमेशा चलता रहता है। एक तरफ है हमारी भावनाएं जो हमें अपनों से जोड़ती हैं और दूसरी तरफ है हमारा कर्तव्य जो एक बड़े सच की मांग करता है। तो चलिए आज इसी कश्मकश को, इसी द्वंद्व को और गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसा चौराहा है जहां हम में से हर किसी को कभी ना कभी आकर खड़ा होना ही पड़ता है। जब दिल का लगाव एक तरफ खींचे और फर्ज की आवाज दूसरी तरफ, तो फिर सच्चे रास्ते का चुनाव कैसे किया जाए? सबसे पहले इस संकट की जड़ को समझते हैं। हमारे ज्यादातर काम, हमारे एक्शन, हमारी भावनाओं से ही तो निकलते हैं। पर सवाल ये है कि ये भावनाएं ये आती कहाँ से हैं? जवाब है हमारे रिश्तों से, हमारे लगाव से। देखिए, ये एक ऐसा चक्र है जिससे हम सब बंधे हुए हैं। किसी से प्यार, किसी से मोह। यही वो भावनाएं हैं जो हमारे हर फैसले को एक दिशा देती हैं, फिर चाहे वो फैसला सही हो या गलत। और यहीं पर आकर हमें एक पल के लिए रुककर सोचना होगा। अगर वो बुनियाद ही कच्ची है, अस्थाई है, जिस पर हमने अपनी भावनाओं का पूरा महल खड़ा कर दिया है, तो उस महल पर आखिर कितना भरोसा किया जा सकता है? शास्त्र, पता है, हमें एक तरह का आईना दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जिन रिश्तों से हमारी भावनाएं पैदा होती हैं, असल में वो रिश्ते और वो भावनाएं दोनों ही नश्वर हैं, पानी के एक बुलबुले की तरह, जो बस एक पल के लिए होता है। हो सकता है ये शब्द सुनने में थोड़े कठोर लगें, लेकिन ये एक बहुत गहरी सच्चाई बता रहे हैं। वक्त के साथ देखिए, बड़े से बड़ा दुख भी हल्का पड़ जाता है और हमारे लगाव की जो पकड़ है वो भी ढीली हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो भावनात्मक जमीन है वो मजबूत नहीं है। वो एक गर्म पत्थर पर पड़ी पानी की बूंद जैसी है, जो बस एक पल में भाप बनकर उड़ जाती है। और यही अस्थिरता हमारी समझदारी पर एक पर्दा डाल देती है। इसी धुंध को, इसी कोहरे को मोह कहा गया है। ये वो लगाव है जो अक्सर इंसान को उसके असली कर्तव्य के रास्ते से भटका देता है, उसे सच को साफ साफ देखने ही नहीं देता। तो सवाल ये है कि जब भावनाओं का कंपास ठीक से काम न कर रहा हो, तो फिर सही दिशा कौन दिखाएगा? यहीं पर कर्तव्य की आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी पुकार जो भावनाओं के शोर से कहीं ज्यादा ऊंची और साफ होती है। जरा इन दोनों के फर्क को समझिए। भावना वो कहाँ से आती है? वो आती है रिश्तों से, लगाव से। वहीं दूसरी तरफ कर्तव्य का जन्म होता है सिचुएशन की, हालात की सही समझ से। भावनाएं अक्सर इंसान को कमजोर बना देती हैं ना, लेकिन कर्तव्य निभाने के लिए, उसके लिए तो ताकत और एक बिल्कुल साफ सोच चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि भावनाएं रास्ते में रुकावट बन सकती हैं, पर कर्तव्य तो खुद ही रास्ता है। ये वो एक मजबूत सिद्धांत है जो हमें संभाल सकता है। मतलब जो किया जाना चाहिए, हमारी असल जिम्मेदारी, वो हमारी निजी भावनाओं से हमेशा ऊपर होती है, क्योंकि भावनाएं तो आती जाती रहती हैं। लेकिन ठीक है, ये कर्तव्य तय कौन करेगा? अगर भावनाओं पर भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर रास्ता कौन दिखाएगा? ये जो धर्म शब्द हम सुनते हैं, आखिर इसकी परिभाषा क्या है? और ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है। क्या समाज हमारा धर्म लिखता है, या कोई किताब, या फिर कोई गुरु? आखिर इस धर्म का सोर्स क्या है? और यहीं पर एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने आता है। सच्चा धर्म वो हो ही नहीं सकता जो किसी ने बाहर से हम पर थोप दिया हो। कोई भी बाहरी ताकत किसी भी इंसान के लिए उसका व्यक्तिगत धर्म तय नहीं कर सकती। इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। धर्म कोई नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक निजी संकल्प है, एक पर्सनल कमिटमेंट। ये वो सच है जिसे किसी की अपनी आत्मा, उसका अपना विवेक स्वीकार करता है। अच्छा, इस विचार को और अच्छे से समझने के लिए एक धर्म संकट की कल्पना करते हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां सही और गलत का चुनाव करना लगभग नामुमकिन सा लगे। अब इस दुविधा को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ एक बेटे का धर्म है, अपने पिता के प्रति फर्ज, और ठीक उसी पल दूसरी तरफ पूरे समाज की रक्षा का धर्म है, बेगुनाहों को बचाने का कर्तव्य है। सोचिए, इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं मिलने वाला, कोई और आकर ये फैसला नहीं कर सकता। और यही तो धर्म का असली सार है। ये उस खास पल में उस एक इंसान के द्वारा लिया गया फैसला है, जब दुनिया के सारे नियम और सलाह बेमानी हो जाते हैं। तो अब हम अंतिम सत्य पर पहुंचते हैं कि सबसे बड़ा अधिकार, सबसे बड़ा गुरु वो कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही है।
संकट के उस एक पल में जब मोह और कर्तव्य के बीच चुनना पड़े, तो जो आवाज अंतरात्मा से, अंदर से उठती है, वही असली रास्ता दिखाती है। तो सार ये है कि अपने सबसे बड़े मकसद को पूरा करने के लिए मोह के उस कोहरे से बाहर निकलना पड़ता है और अपने विवेक की साफ आवाज को सुनना पड़ता है। ये रास्ता मानने का नहीं, बल्कि सुनने का है। ये वो सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना होगा। जब दिल और दिमाग के बीच लड़ाई हो, जब मोह और फर्ज आमने सामने खड़े हों, तो आखिर में किस आवाज को चुना जाएगा? क्योंकि इसी एक सवाल का जवाब ही किसी का असली धर्म तय करता है।